Hi everyone, welcome to Python course for beginners in हिंदी लैंग्वेज। और इस पर्टिकुलर क्लास में हम कवर करेंगे कोडिंग कन्वेंशंस। तो इसमें हमारा फोकस रहेगा कमेंटिंग में। हम पहले कमेंटिंग को कवर करेंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे फर्दर प्रोग्रामिंग पे। तो लेट मी स्टार्ट विद कमेंटिंग फर्स्ट। सो कमेंट बेसिकली होता क्या है? कमेंट बेसिकली हम प्लेन टेक्स्ट लैंग्वेज में, प्लेन टेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज में हम अपना कमेंट देते हैं, ताकि अगर कोई भी, सपोज करो आपने कोड लिखा है, आपके बाद सेकंड इंजीनियर आता है या कोई हो डेवलपर आता है, सपोज करो आप बड़ी टीम में, बड़ी कंपनी में काम करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप कोड के साथ कमेंट ऐड करते हैं। कमेंट ऐड करने से होता बेसिकली क्या है, इसमें हम प्लेन टेक्स्ट लैंग्वेज में कमेंट ऐड कर देते हैं ताकि कोई भी ह्यूमन उसको रीड कर सके। ये बेसिकली इंक्रीज करता है रीडेबिलिटी, ताकि हम इजीली रीड कर सके, हमें समझ में आ जाए ओके ये पर्टिकुलर कोड क्यों बनाया गया है, इस कोड का यूसेज क्या है। तो ये क्या है, प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज में हम कमेंट ऐड कर देते हैं पाइथन में जब हम कोडिंग करते हैं। फर्दर कमेंट क्या है, जो कमेंट हमारा लिखा होता है वो प्लेन इंग्लिश में है, उसमें कोई कोड का लॉजिक नहीं होता, उसमें सिर्फ प्लेन इंग्लिश में कमेंट लिखा होता है। अब वो क्या है, जब पाइथन में प्रोग्राम रन होता है, जब हमारा कंपाइलर रन होता है, जब इंटरप्रेटर रन होता है, तो वो बेसिकली इग्नोर कर देता है कमेंट को। जैसे सपोज करो हमने पाइथन में हम गए और हमने पूरा का पूरा कोड लिखा। सपोज करो ये हमारा 10 लाइन ऑफ कोड है, और इसमें हमने क्या किया, हमने एक 1 लाइन ऑफ कमेंट लिख दिया यहाँ पे, 1 लाइन ऑफ कमेंट। और जैसे ही ये कोड रन होएगा ना, जैसे ही पाइथन कंपाइलर चलेगा, इंटरप्रेटर चलेगा, जैसे ही ये कोड रन होएगा, तो बेसिकली होगा कैसे, तो उसमें क्या होगा कि ये जो कोड है, एक्चुअल लाइन ऑफ कोड है, ये 3 लाइन ऑफ कोड रन होएगा, बिकॉज ये एक्चुअल कोड है। और जो अपना कमेंट है ना, ये ऊपर का सेक्शन, सपोज करो ये 1 लाइन कमेंट है, ये कमेंट इग्नोर हो जाएगा, ये रन नहीं होएगा। ये सिर्फ ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए हम ऐड करते हैं कमेंटिंग। मूव करते हैं कमेंट के ऊपर कि कमेंट होते कितने टाइप के हैं और हम कमेंट बनाते कैसे हैं। सबसे पहले आता है इनलाइन कमेंट, और फिर आता है ब्लॉक कमेंट, फिर आता है डॉक स्ट्रिंग कमेंट। ये 3 टाइप के कमेंट आते हैं पाइथन के अंदर। फर्स्ट है इनलाइन कमेंट, फिर है ब्लॉक कमेंट, फिर है डॉक स्ट्रिंग। अब इनलाइन कमेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इनलाइन कमेंट होता क्या है और वो कैसे बनाया जाता है। इनलाइन कमेंट बेसिकली हैश से स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ पे मैंने हैश दिया है। हैश के बाद हम स्ट्रिंग में, इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं, या किसी भी लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं हैश के साथ। हैश के साथ कोई भी यूनिकोड कैरेक्टर आप डाल लो, वो पाइथन कंपाइलर बेसिकली इसको इग्नोर कर देगा। जब पाइथन बैकएंड में हमारा प्रोग्राम रन करेगा, तो जो पाइथन का कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, वो इसको इग्नोर कर देगा। तो ये सिंपल, ये बेसिकली ये रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम कमेंट ऐड करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हैश गेट ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 0 to 100। अब इस कमेंटिंग से हुआ क्या बेसिकली, जब हमने ये कमेंट लिखा, 1 लाइन ऑफ कमेंट, अब इस कमेंट से हमें क्लियर हो गया कि ये नीचे का कोड क्या करता है। अब हमें क्या है, हमें ये कोड दोबारा नहीं रीड करना पड़ा, ये सारा कोड नहीं रीड करना पड़ा। हमें जस्ट 1 लाइन ऑफ कमेंट से हमें क्लियर हो गया कि ये कोड कैसे करता है। इस कमेंट को हम बोलते हैं 1 लाइन कमेंट। इसको बोलते हैं इन लाइन कमेंट। बेसिकली ये है इन लाइन कमेंट, ये स्टार्ट होता है हैश से और ये सिंगल लाइन में होता है, ये होता है इन लाइन कमेंटिंग। अब इसके बाद मूव करते हैं ब्लॉक कमेंट पे। सिंटेक्स सेम है, यहाँ भी हैश से स्टार्ट होता है, बट यहाँ पे हम मल्टीपल लाइन का कमेंट डालते हैं। देखो ये फर्स्ट लाइन है हमारे पास, ये सेकंड लाइन है, तो ये मल्टीपल लाइन का कमेंट है। ब्लॉक कमेंट और इनलाइन कमेंट में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम मल्टीपल लाइन का कमेंट डाल सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट। तो यहाँ पे देखो, चेक इफ द नेम इज पैलिड्रोम और नोट। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये जो नीचे का कोड है, ये चेक कर रहा है कि एक स्ट्रिंग हमारी पैलिड्रोम है या नहीं है। ये बेसिकली कोड इसलिए है, नीचे का कोड है। तो हमने यहाँ पे एक ब्लॉक डाल दिया, 2 लाइनों में डाल दिया ये, चेक इफ द नेम इज पैलिड्रोम और नोट। बेसिकली ब्लॉक कमेंट यूज होता है जब हमारे पास, सपोज करो हमारे पास कमेंट, कोई फंक्शन है और कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, हमें मल्टीपल लाइन में कमेंट लिखना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ब्लॉक कमेंट यूज कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ इन लाइन कमेंट। अब ब्लॉक कमेंट के बाद आता है डॉक स्ट्रिंग। जब हम बिग सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, बड़ी क्लासेस बनाते हैं, बिग बिग नंबर ऑफ लाइंस, लाइक हमारे हमारा फंक्शन हमने लिखा और फंक्शन में काफी सारी लाइन ऑफ कोड है, पाइथन डॉक स्ट्रिंग कमेंट यूज करते हैं। तो पाइथन डॉक स्ट्रिंग बेसिकली होता है पाइथन डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग, और इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग। और ये बेसिकली क्या करता है, कन्वीनियंट वे, ये रीडेबिलिटी इंक्रीज करता है और ये कन्वीनियंट वे देता है। तो हमारे डेवलपर क्या है, हमारे डेवलपर इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और हमारे कोड को यूज कर सकते हैं। और ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन है, ये हम किसी भी फंक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, क्लास के लिए, मेथड के लिए, कहीं पे भी हम डॉक स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं। और इससे क्या है, इससे रीडेबिलिटी इंक्रीज होएगी। अब इसका सिंटेक्स क्या है,
बेसिकली डॉक स्ट्रिंग होता क्या है, डॉक स्ट्रिंग के कुछ रूल्स हैं जब हम डॉक स्ट्रिंग बनाते हैं, जब हम डॉक स्ट्रिंग का कमेंट लिखते हैं। तो सबसे पहले है डॉक स्ट्रिंग की जो स्ट्रिंग लाइन है वो शुड बी बिगिन विद कैपिटल लेटर, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होनी चाहिए और एंड विद डॉट। ओके। सो हम जब डॉक स्ट्रिंग बनाएंगे, ये देखो डॉक स्ट्रिंग बनाने के लिए हमें क्या है, हमें ट्रिपल कोट यूज करने होते हैं। ये ट्रिपल कोट्स, ट्रिपल सिंगल कोट और ट्रिपल डबल कोट्स हम ये यूज कर सकते हैं। ट्रिपल सिंगल कोट्स और ट्रिपल डबल कोट, इसके बीच में हम जो भी डेटा हम इसके अंदर डालेंगे ट्रिपल कोट्स के डबल कोट्स के, वो बेसिकली पाइथन कंपाइलर इग्नोर कर देगा जब पाइथन का प्रोग्राम रन करेगा रन टाइम पे। ये बेसिकली होता है रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। जब एज ए ह्यूमन हम रीड करेंगे, ओके ये प्रोग्राम क्या करता है, ये क्लास क्या करती है, तो ये डॉक स्ट्रिंग से हमें इजीली समझ में आ जाएगा, ओके ये प्रोग्राम क्या काम करता है और ये पर्टिकुलर क्लास क्या काम करती है, मॉड्यूल क्या काम करता है। और अब इसके कुछ रूल हैं डॉक स्ट्रिंग के। तो डॉक स्ट्रिंग के क्या है कि फर्स्ट लाइन में जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, एंड विथ पीरियड है। उसके बाद क्या है, फर्स्ट लाइन में क्या है कि डिस्क्रिप्शन आएगी। ठीक है। और अगर इसमें क्या है, अगर हमारे पास मोर देन वन लाइंस है तो बीच में हम स्पेस भी यूज कर सकते हैं, ब्लैंक ब्लैंक लाइन बेसिकली ऐड कर सकते हैं, ताकि हम रीडेबिलिटी इंक्रीज कर सके डॉक स्ट्रिंग की भी। ये एक डॉक स्ट्रिंग लिख रहे हैं, सपोज करो हमारे पास मल्टीपल लाइनें आ गई डॉक स्ट्रिंग के अंदर, तो हम बीच में ना ब्लैंक लाइन ऐड कर देते हैं ताकि रीडेबिलिटी इंक्रीज होए, हमारा डॉक स्ट्रिंग समझ में आए कि हमने क्या कंटेंट लिखा हुआ है। अब मूव करते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे, डॉक स्ट्रिंग की इम्प्लीमेंटेशन एग्जांपल पे। तो ये बेसिकली हमने एक फंक्शन बनाया, डेफ कीवर्ड के साथ एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम है और ये इसके आर्गुमेंट है, ये बेसिकली एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन के लिए मैंने एक डॉक स्ट्रिंग बनाया। तो बेसिकली इस फंक्शन के अंदर आप ये चेक करो, ये हमारा डॉक स्ट्रिंग है, ये बेसिकली हमारा डॉक स्ट्रिंग है, ये सारा सेक्शन डॉक स्ट्रिंग है। तो जब हम बड़े सॉफ्टवेयर बनाएंगे, बिग फंक्शंस बनाएंगे, बिग क्लासेस बनाएंगे, तो हमारा ये स्टार्टिंग में एक डॉक स्ट्रिंग बनाएंगे हम। फंक्शन की स्टार्टिंग में डॉक स्ट्रिंग होगा। और ये डॉक स्ट्रिंग में अब आप देखो इसका सिंटेक्स। अब ये स्टार्ट हुआ ट्रिपल डबल कोट्स के साथ, ये ट्रिपल डबल कोट से स्टार्ट हो रखा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है डॉक स्ट्रिंग का, ये एंडिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है डॉक स्ट्रिंग का। हमने सबसे पहले इसकी डाली समरी, यहाँ पे वन लाइनर समरी है, कैलकुलेट मीन ऑफ इंटीजर। ये फंक्शन का काम क्या है, ये फंक्शन जैसे हमारे पास ये मीन कैलकुलेट कर रहा है, तो यहाँ पे हमने इसकी समरी डाल दी कैलकुलेट मीन ऑफ इंटीजर कि ये फंक्शन करता क्या है, ये फंक्शन बेसिकली मीन कैलकुलेट करता है। तो सबसे पहली लाइन आ गई इसकी समरी, वन लाइन समरी। ठीक है। उसके बाद आ गई इसकी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हमने क्या लिखा यहाँ पे देखो, और एक चीज देखो यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक लाइन है बीच में, ये रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए ब्लैंक लाइंस। ये देखो यहाँ पे हर एक जगह पे ब्लैंक लाइन है, ये एक ब्लैंक लाइन है, ये ब्लैंक लाइन है, हर एक सेक्शन के बाद ब्लैंक लाइन है, ये बेसिकली रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए है। अब ब्लैंक लाइन के बाद आप ये देखो, अब हमने जो यहाँ पे डाला, ये जो डिस्क्रिप्शन डाल दी है, ये डिस्क्रिप्शन में क्या है, ये डिस्क्रिप्शन में दिस फंक्शन टेक आइटरेटर ऑफ इंटीजर एंड कैलकुलेट देयर मीन। ये बेसिकली आइटरेटर लेगा, आइटरेटर मीन्स कलेक्शन, कलेक्शन में डेटा लेगा और उनका मीन रिटर्न कर देगा, मीन उनका कैलकुलेट कर देगा। अब इसमें कुछ पैरामीटर भी होंगे तो नीचे, और ये नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पैरामीटर, हम पैरामीटर की डिटेल मेंशन की है। तो इस फंक्शन में हमारे कौन से पैरामीटर है, यहाँ पे हम एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, वो एज ए आइटरेटर है। तो ये बेसिकली हम एक आइटरेटर पास कर रहे हैं, तो हमने अभी मेंशन किया है कि एक आर्गुमेंट वन है वो एक आइटरेटर है, और वो आइटरेटर है इंटीजर का। बेसिकली आइटरेटर क्या होते हैं, जैसे हमारे पास लिस्ट होती है, टपल होते हैं, तो वो आइटरेटर होते हैं जिसमें मल्टीपल आइटम होती है। फॉर एग्जाम्पल ये लिस्ट है जिसमें 1 2 3 4, तो इस तरह से हमारे पास आइटरेटर बनते हैं, इसमें मल्टीपल वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, हम एक आइटरेटर पास कर रहे हैं, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है उसका एवरेज, उसका मीन वैल्यू। और जो मीन वैल्यू है वो फ्लोट फॉर्मेट में, डेसिमल में रिटर्न कर रहा है। तो ये है हमारा बेसिकली डॉक स्ट्रिंग। और जब हम इसको सपोज करें, हम इसको डॉक स्ट्रिंग को हमें चेक करना है, हमें डॉक किसी भी फंक्शन का डॉक स्ट्रिंग चेक करना है, तो हमें क्या करना है, उस फंक्शन का नेम, जैसे ये देखो ये कैलकुलेट मीन, ये फंक्शन का नेम है, डॉट डबल अंडरस्कोर डॉक डबल अंडरस्कोर। तो ये होता है डबल अंडरस्कोर डॉक डबल अंडरस्कोर डॉक। ये ये हमारे पास फंक्शन है चेक करने के लिए किसी भी फंक्शन का, किसी भी क्लास का डॉक स्ट्रिंग। हमें किसी भी क्लास का डॉक स्ट्रिंग करना है तो हमें उस क्लास का नेम, सपोज करो ये क्लास का नेम आ गया हमारे पास, और क्लास के नेम के बाद हमने डॉट लगाया, डॉट के बाद डबल अंडरस्कोर, फिर डॉक, और डॉक के बाद फिर डबल अंडरस्कोर, जैसे यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है।
ये वाला सिंटैक्स बेसिकली ये मेथड होता है डॉक स्ट्रिंग चेक करने के लिए किसी भी फंक्शन का। जैसे हम पाइथन में इंपोर्ट करते हैं काफी सारी लाइब्रेरीज, तो हमने इंपोर्ट की लाइब्रेरीज, अब हमें नहीं पता वो लाइब्रेरी कैसे काम करती है, उसको कौन कौन से पैरामीटर डालने हैं। हमें जस्ट क्या करना है, हमें लाइब्रेरी डॉट डबल अंडरस्कोर डॉक डबल अंडरस्कोर ये मेथड को हम प्रिंट कराएंगे तो उसका पूरा का पूरा डॉक स्ट्रिंग हमारे पास आ जाएगा। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये डॉक स्ट्रिंग, देखो किस कैसे फॉर्मेट में आएगा। ये देखिए, ये जो हमने ऊपर डॉक स्ट्रिंग बनाया था ये सेम डॉक स्ट्रिंग है, और ये प्रॉपर रीडेबिलिटी के साथ आया। ये देखो, ये इसकी समरी आ गई, ये डिस्क्रिप्शन आ गई, ये पैरामीटर आ गए, ये रिजल्ट आ गया इसका कि ये क्या रिटर्न वाला करने वाला है। तो इससे हमें प्रॉपर समझ में आ जाएगा जब हम रियल टाइम काम करेंगे। अच्छा, ये लाइब्रेरी है, हमें इसको यूज करना है और इसमें हमको कौन से पैरामीटर डालने हैं, ये आउटपुट किस फॉर्मेट में देगा, तो ये सारा क्लियर कट हमें क्लियर हो जाएगा डॉक स्ट्रिंग की हेल्प से। तो जब हम बिग सॉफ्टवेयर बनाएंगे तब हम डॉक स्ट्रिंग यूज करेंगे, जब हमारी कॉम्प्लेक्स क्लासेस होंगे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन होंगे, मॉड्यूल होंगे, तब हम डॉक स्ट्रिंग यूज करते हैं पाइथन में। इसके बाद आता है पाइथन इंडेंटेशन। पाइथन इंडेंटेशन क्या होता है बेसिकली, हम जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, हमारे पास काफी सारी लैंग्वेजेस हैं, जावा है, सी प्लस प्लस है। तो जावा सी प्लस प्लस जैसे जावा में होता था, जावा में हम ये ब्रेसेस करली ब्रैकेट्स यूज कर लेते थे, करली ब्रैकेट यूज कर लेते थे ब्लॉक ऑफ कोड के लिए, कि हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर जो हमने कोड लिखा वो सारा का सारा कोड हमने इस करली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया कि ये फंक्शन है, ये इसका कोड है। बट पाइथन में कैसे होता है, पाइथन में हमारा ब्लॉक ऑफ कोड किससे डिफाइन होता है, वो होता है इंडिटिएशन से। इंडिटिएशन बेसिकली क्या होता है, इंडिटिएशन बेसिकली स्पेस होता है। हम क्या करते हैं, हम स्पेस ऐड कर देते हैं बिगनिंग में, स्टार्ट ऑफ द लाइन में, जहां से लाइन स्टार्ट हो रही है वहां पे हम स्पेस ऐड कर देते हैं, तो वो बन जाता है एक ब्लॉक ऑफ कोड बन जाता है। और अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ ब्लॉक ऑफ कोड का। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी मैंने एक फंक्शन बनाया, डेफ कीवर्ड बेसिकली यूज होता है फंक्शन बनाने के लिए, DEF डेफ, और ये फंक्शन का नेम हो गया। यहाँ पे हमारे कोई पैरामीटर नहीं हम पास कर रहे, इसलिए ब्लैंक है, ये राउंड ब्रैकेट फिर कोलन है, ये बेसिकली हेडर है फंक्शन का। ये बेसिकली फंक्शन का हेडर है, ये हमने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पे ना, ये बेसिकली ये एक फंक्शन बन गया अपना, और ये बेसिकली फंक्शन का हेडर है। अब ये फंक्शन के अंदर है, ये सारा कोड है जो नीचे है फंक्शन से ना, ये फंक्शन का कोड है, ये सारा इस फंक्शन के अंदर है, ये ब्लॉक ऑफ कोड, ये इसे बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। ये बेसिकली इस फंक्शन के अंदर का कोड है। अब आप देखो यहाँ पे ना, अगर आप देखो यहाँ पे कोई करली ब्रैकेट नहीं है, जैसे जावा में यूज होती है, कोई करली ब्रैकेट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई राउंड ब्रैकेट नहीं है, तो ये कैसे पाइथन में काम कैसे करता है, बेसिकली हमने देखो यहाँ पे हमने ना स्पेस ऐड कर दिया, ये स्पेस ऐड कर दिया, ये टू टैब है, यहाँ पे दो स्पेस यहाँ पे ऐड कर दिए। तो ये बेसिकली जब दो स्पेस ऐड हुए हैं तो ये कोड जो हमने यहाँ पे लिखा था, ये कोड चला गया फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर, यहाँ पे कोलन है, इसके बाद हमने जो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखा वो हमने कर दिए, दो स्पेस ऐड कर दिए यहाँ पे स्टार्टिंग में, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। तो ये जो लाइन थी, ये लाइन चली गई इस फंक्शन के अंदर। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये फोर लूप हमने बनाया, ये फोर लूप है बेसिकली, एक फोर लूप बनाया। फोर लूप के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने फोर स्पेस ऐड कर दिए हैं यहाँ पे, ऊपर यहाँ पे टू थे। तो ये जो, अब ये वाला जो कोड है ना, ये वाला कोड है, ये इस फोर लूप के अंडर आ जाएगा, ये जो फोर लूप है इसके अंडर आ जाएगा, ये इफ कंडीशन जो ये कोड है। और ये फोर लूप किसके अंडर था, ये अब इस फंक्शन के अंडर था, तो ये सारा कोड आ गया इस फंक्शन के अंदर ओवरऑल। बट इंडेंटेशन देखो कैसे काम कर रही है, इंडेंटेशन यहाँ पे देखो, ये फोर लूप है, ये सबसे पहले फोर लूप है, फोर लूप है हमारा फंक्शन के अंदर। अब फोर लूप के अंदर हमारा इफ कंडीशन है, ये इफ कंडीशन है इस फोर लूप के अंदर। अब फोर लूप से फर्दर हमने क्या किया, इफ कंडीशन के अंदर, अभी इस इफ कंडीशन से आगे हमने क्या किया, हमने सिक्स टाइम स्पेस दिया, यहाँ पे सिक्स टाइम इंडेंटेशन ऐड कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये एक और फोर लूप है, ये फोर लूप बेसिकली क्या है, इस इफ कंडीशन के अंदर है, ये फोर लूप ये वाला। और इस फोर लूप के नीचे अगर आप देखो, तो इस फोर लूप के बाद हमने कर दिए एट स्पेस ऐड यहाँ पे। तो अब ये जो इफ कंडीशन है, ये इस जो सेकंड फोर लूप था ना अपना, ये वाला फोर लूप है, इसके अंदर ये इफ कंडीशन बन गई है। और फर्दर फिर ये अपना जो इफ कंडीशन है इसके अंदर हमने ये ब्रेक स्टेटमेंट दे दी है। तो पाइथन इंडेंटेशन कैसे चलती है, जितने हम स्पेस ऐड करते गए। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ हम स्टार्टिंग से देखें तो यहाँ पे क्या था, सबसे पहले हमने कितना, यहाँ पे देखो जब हमने फंक्शन बनाया यहाँ पे कोई स्पेस नहीं हमने दिया, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है जब हमने फंक्शन बनाया। फिर जब हमने ये फंक्शन बनाया, इस फंक्शन के अंदर हमने फोर लूप लिखा, तो यहाँ पे हमने टू लाइन ऑफ टू टैब ऑफ स्पेस दे दिया, टू टाइम टैब को प्रेस किया, तो बेसिकली यहाँ पे दो स्पेस ऐड हो गए, और ये कोड हो गया इस फंक्शन के अंदर। अब उसके बाद जब हमने इफ कंडीशन बनाई तो हमने यहाँ पे फोर टैब प्रेस कर दिए, तो फोर टैब के बाद क्या हो गया, फोर
स्पेस आ गया यहाँ पे, 4 करेक्टर स्पेस आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली 4 टाइम स्पेस आ गया, और ये इफ कंडीशन चलेगी इस फोर लूप के अंदर। उस और इस फोर लूप के बाद क्या किया हमने, सॉरी इस इफ कंडीशन के बाद क्या किया हमने, इस कंडीशन के बाद ये फोर लूप कंडीशन लिखी, यहाँ पे हमने कर दिया 6 टाइम, फिर आगे 8 टाइम, फिर 10 टाइम, ऐसे ही हम स्पेस ऐड करते गए। और वो कोड ऑफ ब्लॉक जो भी स्पेस के बाद आता गया, वो नेक्स्ट सेक्शन में चल मूव होता चला गया। तो ऐसे देखो, ये हमने फंक्शन बनाया था, और फंक्शन के बाद जो भी कोड है वो सारा फंक्शन के अंदर आ जाएगा ये सारा, क्योंकि यहाँ पे हमने इंडेंटेशन यूज की है। तो ये है बेसिकली इंडेंटेशन। पेप 8 बेसिकली कुछ नेमिंग कन्वेंशन, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस, कुछ कोडिंग स्टाइल रिकमेंड करता है। तो ये बेसिकली रिकमेंडेशन है रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, ताकि हमारा क्या है कि मशीन को समझ में आए, वो कोड सब लिख सकते हैं, बट हमारा कोड ह्यूमंस को भी समझ में आए, दूसरे इंजीनियर को भी समझ में आए, सबको समझ में आए। तो वो रीडेबिलिटी अगर हमें ऐड करनी है, तो हमें ये बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करनी होती है, हमें कमेंटिंग करनी होती है, डिस्क्रिप्टिव नेम रखने होते हैं। तो सेम सेम वे में रीडेबिलिटी ऐड करने के लिए, बेस्ट कोड लिखने के लिए कुछ नेमिंग कन्वेंशन है, कोड स्टाइल है। इसमें क्या होता है, वी कैन यूज वाइट स्पेस और ब्लैंक लाइन टू ऐड द रीडेबिलिटी इन द कोड। और ये भी दो रिकमेंडेशन है। पहली रिकमेंडेशन क्या है, सपोज करो हमने फंक्शन बनाया, क्लास बनाई, टॉप लेवल क्लास, टॉप लेवल फंक्शन। तो उसमें क्या करेंगे, क्लास 1 आ गई, अब क्लास 2 बनानी है हमें, तो उन दोनों के बीच में क्या करेंगे, उन दोनों के बीच में हमें 2 लाइन ऑफ ब्लैंक लाइन ऐड कर देंगे, 2 ब्लैंक लाइन। वो बेसिकली रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, टॉप लेवल फंक्शन के लिए भी, टॉप लेवल क्लासेस के लिए भी। और अगर हमारे पास फंक्शन और क्लास इनसाइड द क्लास है, कोई फंक्शन है मीन्स चाइल्ड फंक्शन है या चाइल्ड क्लास है, कोई चाइल्ड फंक्शन है या मेथड है, उस उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंगल लाइन ऐड करेंगे। जब हमारे पास पेरेंट फंक्शन है या पेरेंट क्लासेस है, उनके केस में हम क्या करेंगे, 2 लाइन्स ऐड कर देंगे। और जब इन क्लासेस के अंदर सपोज करो चाइल्ड फंक्शंस है, ये क्लास है सपोज करो, इसके अंदर ये फंक्शन बन गए, यहाँ पे करेंगे सिंगल ब्लैंक लाइन ऐड, रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। और ऐसे ही हम फंक्शन के अंदर कोड कोड की लाइंस लिखते हैं, जैसे फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हम मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिख दिए, वहां पे भी हम ब्लैंक लाइन यूज कर सकते हैं, एक सिंगल लाइन यूज कर सकते हैं ब्लैंक, रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। तो ये बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। अगर हमें बेस्ट कोड लिखना है, एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड लिखना है, तो हम ये यूज करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस। और यहाँ पे बिलो कुछ एग्जांपल भी हैं। अभी देखो, मैं आपको कोड में एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज करो ये हमारी पेरेंट क्लास है एक, ये हमने एक क्लास बनाई, क्लास कीवर्ड है, ये क्लास का नेम है, और ये सिंपल यहाँ कॉलम तक क्लास का हेडर है, और ये इसकी बॉडी है, ये क्लास है। उसके बाद हमने ये सेकंड क्लास बनाई है यहाँ पे एक और, ये दोनों सेम लेवल की क्लासेस हैं, पेरेंट लेवल क्लासेस हैं। अब इसके बीच में देखो, इसके बीच में हमें क्या रिकमेंडेशन है, एज पर बेस्ट प्रैक्टिस हमने 2 लाइन ऑफ ब्लैंक लाइन डाल दी है, हमने 2 ब्लैंक लाइन डाल दी है इसके बीच में, रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। और अभी के लिए देखो इजी है काफी, क्योंकि ये पहली क्लास में भी सिर्फ एक प्रिंट के स्टेटमेंट है, दूसरी क्लास में भी। बट सपोज करो अगर पहली क्लास में 100 लाइन ऑफ कोड है, और सेकंड क्लास में भी 100 लाइन कोड है, और हम रीड करेंगे कोड, तो हमें ऐसे क्लियर कट नहीं समझ में आएगा कि क्लास 1 कहाँ पे खत्म हुई, क्लास 2 कहाँ पे खत्म हुई। बट जब हम 2 ब्लैंक लाइन डाल देंगे, तो हमें इजिली समझ में आ जाएगा, अच्छा यहाँ तक अपना क्लास 1 चल रहा था, क्लास 2 स्टार्ट हो गया। इसके बाद आते हैं फंक्शन। अब देखो फंक्शंस में, ये मैंने एक फर्स्ट फंक्शन है, सपोज करो ये फंक्शन मैंने किसी क्लास के अंदर लिखा, और ये सेकंड फंक्शन है। अब इनके बीच में क्या किया, इनके बीच में मैंने सिंगल लाइन ऑफ स्पेस दे दिया यहाँ पे, रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। सेम केस होता है, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, सपोज करो ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, तो इन दोनों के बीच में मैंने 2 लाइन ऑफ स्पेस दे दिया, यहाँ पे 2 लाइन ऑफ स्पेस दे दिया। और जो फंक्शन थे, जैसे क्लास के अंदर सपोज करो फंक्शन 1 है, ये फंक्शन 2 है, यहाँ पे मैंने सिंगल लाइन ऑफ स्पेस दिया, सेम वे में। और इसके बाद आते हैं कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस। सपोज करो हमें क्या है, हमें काफ़ी लंबा कोड लिखना है, एक ही लाइन में हमें काफ़ी लंबा कोड लिखना है। तो पेप 8 क्या रिकमेंड देता है कि एक लाइन में 69 करेक्टर से ज़्यादा नहीं लिखेंगे, क्योंकि एंड में जाके हमें रीड भी करना है। हमने कोड लिख दिया, एक इंजीनियर ने कोड लिख दिया, सारा का सारा दिया। अब हम टीम में काम कर रहे हैं, कोई हमारा कोड रिव्यू कर रहा है, और 69 करेक्टर से लंबी हमने लाइन लिखी हुई है, तो रीडेबिलिटी बहुत ही पुअर हो जाएगी। आपका कोड रन हो रहा होगा, बट आपकी रीडेबिलिटी पुअर हो जाएगी। तो इसलिए पेप 8 रिकमेंड करता है कि हमारी जो लाइनें हैं, वो क्या है कि वो 79 करेक्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक लाइन ऑफ कोड 79 करेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे हमें उसे कम ही रखना है, बट मैक्स टू मैक्स 79 करेक्टर, इससे ज्यादा नहीं रखना, एज पर पेप 8 रिकमेंडेशन। अब सपोज करो हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गई कि हमें तो कोड लिखना है, और वो कोड 79 करेक्टर से ज्यादा है, कि हमें तो कोई लॉजिक बनाना है जिसमें 79 करेक्टर से ज्यादा आ रहे हैं, तब उसमें कैसे करें।
अब उसमें हम क्या करते हैं, उसको मल्टीपल लाइन में ब्रेक कर लेंगे बाय यूजिंग द parenthesis, ब्रैकेट, ब्रेसेस। ब्रेसेस यूज के हम उसको बेसिकली मल्टीपल लाइन में ब्रेक कर लेंगे। बट 79 कैरेक्टर से ज्यादा एक लाइन में हम कोड नहीं लिखेंगे। और सपोज करो कहीं भी ब्रैकेट नहीं यूज करना है, तो वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, बैक स्लैश भी यूज कर सकते हैं एक लाइन को मल्टीपल लाइन में ब्रेक करने के लिए, बैक स्लैश। और इसकी जगह हम बाइनरी ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। तो बाइनरी ऑपरेटर में क्या है, प्लस और स्टार, ये ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। सपोज करो कि ये 79 कैरेक्टर से ज्यादा एक लाइन हो रही थी, तो इस लाइन को हम ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ, और फिर प्लस, ये ऐसे करके हमने प्लस साइन लगा दिया। सपोज करो ये हमारे पास हमने फंक्शन बनाया, डीफ डेफ डेफ कीवर्ड हमने दिया फंक्शन बनाने के लिए, फंक्शन का नेम है। और सपोज करो हमें यहाँ पे काफ़ी सारे, अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 ही दिए हैं, बट सपोज करो यहाँ पे मेरे को 79 से ज़्यादा आर्गूमेंट देने थे। यहाँ पे हमें पता है कि पेट हमें रिकमेंड करती है 79 से ज़्यादा करेक्टर नहीं देने हैं। तो हम कैसे करेंगे, जैसे ये ब्रैकेट है, देखो ये ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट है, कंटिन्यू चल रहा है। अब हमने कुछ आर्गूमेंट यहाँ पे डाल दिए, कोमा, उसके बाद हमने कंटिन्यू किया नेक्स्ट लाइन में, ये देखो नेक्स्ट लाइन में मैंने बाकी आर्गूमेंट डाल दिए। तो इस लाइन में क्या हुआ, जैसे सपोज करो मेरे को 80 आर्गूमेंट डालने थे यहाँ पे, तो मैंने क्या करूंगा, मैं 40 यहाँ पे डाल दूंगा, 40 नेक्स्ट लाइन में डाल दूंगा। तो इस वे में क्या कर सकते हैं हम, जब हमारे पास मोर देन 79 करेक्टर हमें सिंगल लाइन में लिखने हैं, तो हम मल्टीपल लाइन में ये ऐसे ब्रैकेट यूज करके कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन है ऑपरेटर। ये देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मेरे को सम चेक करना था, और सपोज करो यहाँ पे तो सिंपल 4 है, यहाँ पे भी एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास 80 आर्गूमेंट है। अब ये 80 की 80 हम एक लाइन में लिखे तो उससे रीडेबिलिटी पुअर हो जाएगी, तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर लेते हैं। देखो जैसे आर्गूमेंट 1 है, ये आर्गूमेंट 2 है, इसके साथ ये देखो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर है, आर्गूमेंट 3 है, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर है, और यहाँ पे आर्गूमेंट 4 है। और एक चीज का हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, जो हमारा प्लस ऑपरेटर है वो देखो ये स्टार्टिंग में आएगा अगले आर्गूमेंट के, यहाँ पे नहीं आएगा एंड पे। ये आर्गूमेंट 1 है, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई प्लस ऑपरेटर नहीं है, ये नेक्स्ट आर्गूमेंट के स्टार्टिंग में आ रहा है, फिर नेक्स्ट के स्टार्टिंग में आ रहा है, ये देखो। तो ऐसे हम क्या करते हैं, प्लस ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं लाइन को कंटिन्यू करने के लिए, जब हमारे पास 79 करेक्टर से ज्यादा की लिमिट हो रही है। सेम हम स्ट्रिंग के केस में देखो, जैसे प्रिंट स्टेटमेंट है हमारे पास, ये प्रिंट स्टेटमेंट है, और इसमें क्या करिए हमने हमने इसमें बेसिकली बैक स्लैश यूज कर लिया है। सो बैक स्लैश भी हम यूज कर सकते हैं सिंगल लाइन को मल्टीपल लाइन में ब्रेक करने के लिए। तो ये कुछ हैक्स हैं बेसिकली, और ये बेसिकली हैक्स हैं रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए कोड की, कि कोड मशीन को तो समझ में आएगा, मशीन को फर्क नहीं पड़ता कि आप एक सिंगल लाइन में 79 करेक्टर लिख लो, या उसको आप ब्रेक करके 2 लाइन में लिख लो। अगर हमारा सिंटेक्स सही है तो वो रन तो होगा, बट इससे क्या होगा, ये हैक यूज करने से, बेस्ट प्रैक्टिस यूज करने से रीडेबिलिटी इंक्रीज होएगी। नेक्स्ट है हमारे पास पाइथन इनपुट फंक्शन। पाइथन इनपुट फंक्शन बेसिकली क्या करता है, पाइथन इनपुट फंक्शन हमें जो इनपुट देती होती है पाइथन को ना, रन टाइम पे हमें कोई इनपुट देनी है एज ए स्ट्रिंग, तो हम ये इनपुट, इनबिल्ट मेथड है इनपुट, इसको यूज कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको रन करते हैं, तो ये बेसिकली हमारे पास एक पॉपअप ओपन होगा, ये बेसिकली रन टाइम पे इनपुट लेता है। तो जैसे सपोज करो मैं इसको भी रन कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये हमारे पास रन टाइम पे इनपुट देगा यहाँ पे, ये हमारे पास पॉपअप आ गया, और इसमें मैं जो भी वैल्यू डाल दूंगा वो एज ए स्ट्रिंग जाएगी। सपोज करो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, वेलकम टू ऑप्टिमल एक्सएआई। अभी देखो ये इनपुट गई, और ये इनपुट को मैंने नीचे प्रिंट कराया, ये आ गई अपनी वेलकम टू ऑप्टिमल एक्सएआई। ये देखिए ये हमने दिया इनपुट, जो यहाँ पे गई ये इनपुट, और फिर ये हमने एक आइडेंटिफायर इस इनपुट को असाइन किया, ये बेसिकली इसको नेम दे दिया इनपुट वैल्यू, एक नाम रखा हमने इसका, एक आइडेंटिफायर है ये, और फिर हमने इसको प्रिंट करा दिया यहाँ पे। तो ये देखो ये आ गया वेलकम टू ऑप्टिमल एक्सएआई। जो भी हम वैल्यू देंगे यहाँ पे रन टाइम पे, वो वैल्यू ये एज ए स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा इनपुट से, पाइथन इनपुट फंक्शन। इसके बाद आते हैं पाइथन आउटपुट। अगर हमें पाइथन की ट्रबल शूटिंग करनी है या आउटपुट प्रिंट करानी है, तो आउटपुट कैसे होती है, सिंपल है, एक होता है प्रिंट। प्रिंट सिंपल है, देखो प्रिंट क्या है, प्रिंट कीवर्ड यूज किया, उसके साथ हमने की राउंड ब्रैकेट, ये देखो राउंड ब्रैकेट यूज कर लिए, और यहाँ पे हम कोई भी स्ट्रिंग डाल सकते हैं। ये जो सिंगल कोट में होता है, जैसे सिंगल कोट में हमने कोई भी वैल्यू डाली वो गई स्ट्रिंग, ये बनेगी स्ट्रिंग। ऐसे ही अगर हमने डबल कोट में डाली, डबल कोट में कोई भी वैल्यू डाली, वो भी स्ट्रिंग बन जाएगी अपने पास। ऐसे ही हमने सेम हमने ट्रिपल कोट में डाल दी, वो भी स्ट्रिंग जाएगी हमारे पास। तो हम यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं प्रिंट फंक्शन से। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रिंट फंक्शन में हम, अभी हमने यहाँ पे सिंपल वैल्यू डाल दी थी, अभी यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं रन टाइम पे, अभी इनपुट लेंगे रन टाइम पे, हमने ये इनपुट यहाँ पे पास की, और ये ना प्रिंट में एक आता है स्ट्रिंग,
ये है परसेंटेज एस जो साइन है ना, परसेंटेज एस। यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये इंसर्ट करा सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग को। बेसिकली स्ट्रिंग को हमने पैरामीटराइज करा दिया प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। तो ये यहाँ पे इसका ये देखो सिंटेक्स क्या है, ये सिंपल स्ट्रिंग है, और ये परसेंटेज एस, जहाँ पे ये परसेंटेज एस बेसिकली साइन है जो स्ट्रिंग का साइन है, जहाँ पे ये है वहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट करा देगा जो हमने यहाँ पे वैल्यू दी है पैरामीटर परसेंटेज, और उसके साथ ये वैल्यू, जो यहाँ पे वैल्यू होगी ना, जो इस वेरिएबल की वैल्यू होगी वो बेसिकली वो यहाँ पे इंसर्ट करा देगा प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। ये एक मेथड है प्रिंट कराने का विद पैरामीटर। अब ये एक एक वे तो ये हो गया है सिंपल स्ट्रिंग को प्रिंट कराने का। दूसरा वे है डॉट फॉर्मेट। डॉट फॉर्मेट ऑल्सो रिकमेंडेड है। यहाँ पे हमने जो भी डॉट फॉर्मेट में हमने जो वैल्यू दी, वो वैल्यू हमारी यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में हो जाती है। यहाँ पे देखो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ये सिंपल स्ट्रिंग हमने डाल दी, ये एक ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट हमने डाल दी, कर्ली ब्रैकेट है ब्लैंक है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो भी फॉर्मेट के में जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे फॉर्मेट में, वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। और जैसे ही हम इसको रन करते हैं, अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ इसको। यहाँ पे सपोज करो मैं अपना नाम डालता हूँ देवव्रत, और आप देखिए यहाँ पे हुआ कैसे है, ये कैसे रन हुआ है बैकएंड पे। तो मैंने पहले इनपुट दी इसको देवव्रत, तो इसने इनपुट लिया है देवव्रत अभी यहाँ पे। उसके बाद क्या काम किया है, अब ये इनपुट गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ना, प्रिंट स्टेटमेंट था आउटपुट वैल्यू, और यहाँ पे कॉलम था। यहाँ कॉलम तक तो ठीक है, ये देखिए कॉलम है, कॉलम तक ठीक है यहाँ पे। उसके बाद था परसेंटेज एस, बट यहाँ पे तो देवव्रत है, परसेंटेज एस की जगह पे यहाँ पे देवव्रत है। ये देखिए परसेंटेज एस की जगह पे यहाँ पे देवव्रत आ गया। ये बेसिकली हुआ क्या है, ये बेसिकली हमने यहाँ पे ना परसेंटेज एस जो बेसिकली है, ये हमने ना स्ट्रिंग के लिए पैरामीटर दे दिया। अब उसके बाद जो भी वैल्यू इस परसेंटेज साइन के बाद है यहाँ पे, ये वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। ये बोलते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। और एक तो वे ये है, सेकंड है ये डॉट फॉर्मेट का। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में, ये हमने स्ट्रिंग डाल दी थी, ये स्ट्रिंग तो पहले ही थी यहाँ पे, ठीक है कॉलम तक था। बट उसके बाद ये ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट थे यहाँ पे। बट यहाँ पे देखो यहाँ पे देवव्रत है। तो बेसिकली हुआ क्या है, जो डॉट फॉर्मेट के अंदर वैल्यू थी वो यहाँ पे आ गई है। तो ये बेसिकली हैक्स हैं प्रिंटिंग के। प्रिंट के अंदर हमें मल्टीपल वैल्यू ऐड करानी है, तो डॉट फॉर्मेट या ऐसे परसेंटेज एस स्ट्रिंग को हम डायरेक्टली हम इंसर्ट करा सकते हैं। और इसमें क्या है, मल्टीपल वैल्यूज भी करा सकते हैं। अभी नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए मैं क्या क्या कराता हूँ। यहाँ पे देखिए प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ये हमारा सिंपल स्ट्रिंग है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। इससे बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे देखिए मैंने डॉट फॉर्मेट यूज किया, फॉर्मेट के अंदर मैंने वैल्यू दी, वैल्यू 1, वैल्यू 2, टेस्ट एंड 4। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, और ये इंटीजर है। अब होगा क्या बेसिकली, अब फॉर्मेट के अंदर जो भी वैल्यू मैंने दी है वो वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होएंगी 0 से। जो 0 जहाँ पे आ गया कर्ली ब्रैकेट में 0, वहाँ पे क्या होगा, जो वैल्यू फर्स्ट है वो वैल्यू चली जाएगी 0 पे, यहाँ पे चली जाएगी वो वैल्यू। जो वैल्यू सेकंड है वो वैल्यू चली जाएगी 1 पे, यहाँ पे वो वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट होएगी। जो थर्ड वैल्यू है वो होएगी यहाँ पे सेकंड पे इंसर्ट, और जो लास्ट वैल्यू होगी वो इंसर्ट होएगी यहाँ पे। तो इस वे में डॉट फॉर्मेट यूज करता है। यहाँ पे देखो हमने मल्टीपल वैल्यूज पास कर दी इसमें, हमें मल्टीपल वैल्यू प्रिंट करानी है। रन टाइम पे हमें कोई वैल्यू आ रही है और वो हमें अपनी रिपोर्ट में प्रिंट करानी है, तो वहाँ पे हम डॉट फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, और ये काफ़ी फास्ट भी है। इसको हम यूज करते हैं, इंडस्ट्री में भी काफ़ी जगह यूज होता है डॉट फॉर्मेट। तो ये देखिए, अब हम यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये था हमारा प्रिंट स्टेटमेंट में। और जब हमारा प्रिंट हुआ, ये देखिए आउटपुट वैल्यू फॉर्मेट, वैल्यू 1, 0 की जगह आ गई वैल्यू 1, वैल्यू 2 आ गई 1 की जगह पे, और 2 की जगह पे आ गया टेस्ट, और कर्ली ब्रैकेट 3 की जगह पे आ गया 4। तो इस वे में देखिए यहाँ से सारी की सारी वैल्यू इंसर्ट होती गई। वैल्यू 1 इंसर्ट हुई 0 कर्ली ब्रैकेट में, 1 वाली कर्ली ब्रैकेट में इंसर्ट हुई वैल्यू 2, ऐसे 2 में इंसर्ट हुआ टेस्ट, और 4 इंसर्ट हुआ 3 में। तो इस वे में क्या है, हम मल्टीपल वैल्यूज पैरामीटराइज करा सकते हैं प्रिंट टाइम पे, और रिपोर्टिंग में काफ़ी जगह यूज होता है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज थी, और ये वैल्यूज, अभी तो ये वैल्यू थी इंडेक्स के अकॉर्डिंग। ये देखिए इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता, 0, 1, 2, 3। जो फर्स्ट वैल्यू थी वो 0 इंडेक्स पे जा रही थी, जो सेकंड वैल्यू थी वो 1 पे जा रही थी, थर्ड थी वो 2 पे जा रही थी, इंडेक्स के अकॉर्डिंग जा रही थी। ये हम की के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन है हम की के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अब सेकंड ऑप्शन में देखो, ये देखो प्रिंट स्टेटमेंट है, ये सिंबल स्ट्रिंग मैंने डाल दी, कोलन है। उसके बाद ये देखिए कर्ली ब्रैकेट में मैंने ना वैल्यू 3 डाल दिया। यहाँ पे इंडेक्स था 0, 1,
2 3, ये देखो इंडेक्स था, बट यहाँ पे मैंने वैल्यू 3 डाला और आगे इंडेक्स डाल दिया 0 1। और यहाँ पे देखो डॉट फॉर्मेट वैल्यू न्यू वैल्यू इक्वल वैल्यू 3 इक्वल टू टेस्ट। अब यहाँ पे क्या बनाया मैंने, बेसिकली ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है टेस्ट, और इसका ये आइडेंटिफायर है वैल्यू 3। ये बेसिकली इसकी आइडेंटिफायर, इसका नेम रख दिया मैंने स्ट्रिंग का। और इसको मैंने यहाँ पे एज ए, ये देखो ये कीवर्ड एज ए कीवर्ड, की वैल्यू जिसको बोलते हैं की आर्गुमेंट, तो ये बेसिकली ये इसकी वैल्यू होगी और ये इसकी की होगी, तो ये हमने यहाँ पे की डाल दी, इसका नाम डाल दिया हमने पहले यहाँ पे। अब इससे क्या होगा, अब इस केस में क्या होगा, जब जीरो इंडेक्स पे कौन सी प्रिंट इंसर्ट होएगी, वैल्यू 1 होएगी। यहाँ पे 0 है, वैल्यू 1 हो गई है। 1 पे कौन सी होगी, जो यहाँ पे थी न्यू, वो यही वाला लॉजिक है जो ऊपर चला था, ये ऐसे इंसर्ट होगी। बट ये कहाँ पे इंसर्ट होएगी, ये इसके बाद 2 पे, ये यहाँ पे देखो 2 तो कोई है नहीं है, तो ये चेक करेगी कि ये वैल्यू 3 कहाँ पे है, ये वैल्यू 3 देखो यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। और ये देखो ये आउटपुट आई, आउटपुट वैल्यू विथ फॉर्मेट टेस्ट वैल्यू 1 एंड न्यू। ऐसे हमारे पास ये डॉट फॉर्मेट यूज होता है, और डॉट फॉर्मेट काफी जगह इंडस्ट्री में यूज होता है। तो ये बेसिक था हमारा जो पाइथन का, इसमें हमने कोडिंग कन्वेंशन, कोडिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस डिस्कस की हैं। और जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास से हम मूव करेंगे फर्दर हमारे पास डेटा टाइप्स पे और डेटा स्ट्रक्चर्स पे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।